हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रियो पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार का अध्ययन कर लिया है। आगे पुनः अब देखते हैं नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी सोन नदी घाटी क्षेत्र के बारे में देखें तो इसके अगर विस्तार की अपन बात करें, इसका जो विस्तार है वो आपका उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो आपका 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आप देख ही सकते हो कि आपको दिख रहा है कितना ये सख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया। अब देशांतर के बारे में देखें तो 74 डिग्री यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है। तो 74 डिग्री से लेकर आपका 20 डिग्री तक यहाँ तक आपका फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है। तो 74 से लेकर 81 डिग्री तक इसका देशांतर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्षेत्रफल इसी का है। पहले पर आपका मालवा का पठार का आता है जो कि 88,222 था और इसका क्षेत्रफल वो आपका 86,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो कि कुल क्षेत्रफल का आपका कितना प्रतिशत है? 27.92% है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी अब भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करें तो जो नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र है तो इसका जो निर्माण हुआ वो दक्कन ट्रैप की मौजूदगी के द्वारा इसका निर्माण हुआ। क्योंकि आपको पता है जो मालवा का पठार था ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा था। ठीक है, बैसाल्टिक लावा के कारण इसी के कारण आपका इसका हुआ नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र का। और नर्मदा नदी सोन घाटी क्षेत्र है वो पूरे भारत का सबसे निचला भाग माना जाता है। ठीक है, आपकी भ्रंश घाटी है नर्मदा सोन भ्रंश घाटी पूरे भारत का सबसे निचला क्षेत्र है आपका, और मध्य प्रदेश का भी सबसे निचला क्षेत्र है। तो दोस्तों, अब इसके बात करें अपन क्षेत्रफल जिले के बारे में कि कौन कौन से आपके ज़िले इसमें स्थित हैं। तो आपका यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक ज़िले पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा आता है? आपका आता है फिर मंडला, ठीक है, रायसेन, ठीक है, इधर आपका मंडला, डिंडोरी, ठीक है, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन का भाग, खंडवा, खरगोन। तो ये आपके इसमें नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र में ज़िले पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नर्मदा आपको पता है कि यहाँ से जाकर आपकी खंबाती गाड़ी में गुजरात से उसको खंबाती गाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और मिट्टी की बात करें तो आपके इसमें काली, कछारी, दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कैसी पाई जाती है? दलदली, क्योंकि भ्रंश घाटी क्षेत्र है इस कारण यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। और आपकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं आपको पता है अमरकंटक से यहाँ पर निकलती हैं। आपकी अमरकंटक की जो पहाड़ी है उससे निकलती हैं आपकी कौन कौन सी? नर्मदा, सोन, जोयला, ठीक, और रेहन नदी इसमें निकलती है। कौन सी है? रेहन। तो 4 नदी आपकी नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें तो आपके जो उत्तर में वो आपका मालवा का पठार लगता है। इधर आपको इसमें अरावली का पर्वत आ जाता है। और इसके दक्षिण की बात करें तो आपका सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी है ही। ठीक है, और इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, उससे ऊपर आपका मालवा का पठार आती है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इधर आपका बघेलखंड है ही। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति है। कृषि की बात करें तो गेहूँ, और क्या दोस्तों? गेहूँ, दाल, कपास और गन्ना यहाँ पर आपकी कृषि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की अधिक उमस रहती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और गर्म, साधारण, ठंडा, साधारण आपका क्षेत्र है। ठीक है, ये गर्मी और सर्दी बात करें वो यहाँ पर साधारण है, क्योंकि इधर आपका विंध्याचल पर्वत लगता है, इधर आपका मैकल पर्वत श्रेणी लगती है। तो इस कारण यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी रहती है, मतलब मौसम में वो उमस भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आपका नर्मदा सोन नदी घाटी का विस्तार हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो गया इसका, और दक्कन ट्रैप का की मौजूदगी इसमें इसका ये क्षेत्र माना जाता है।
ठीक है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये भारत का भी सबसे निचला भाग है आपका। ये आपके इसमें ज़िले पाए जाते हैं। ये कछारी दलदली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा, सोन, जोयला, नर्मदा नदी का इसमें से क्या है मध्यम होता है आपका, अधिक उमस वाला ये आपका क्षेत्र है। ये गेहूँ, कपास, दाल, गन्ना वगैरह ये सभी क्या है कृषि आपकी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। अब ये सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों आपकी जौन सी आपकी जो चोटियाँ हैं आपकी इन 7 क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली चोटियाँ वगैरह हैं उनका अध्ययन अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि ठीक है यहाँ पर जो राजपीपला पहाड़ी है, ठीक है, बुरहानपुर दर्रा पाया जाता है। उसके बाद में आपकी सतपुड़ा श्रेणी आती है, इधर मैकाल पर्वत श्रेणी है, फिर आपकी इधर अनूपपुर जो श्रेणी वो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा श्रेणी में आपका महादेव पर्वत जो लगता है, ठीक है, पर्वत श्रेणी जिस पर आपका धूपगढ़ सबसे ऊँची चोटी पाई जाती है। ठीक है, फिर आपका ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जिस पर आपकी कौन सी कैमूर श्रेणी, ठीक है, और भांडेर श्रेणी वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, बिजावर, चिपली, उन सभी के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, उसमें आपको कंप्लीट तरीक़े से बता दूंगा, इसलिए उनका मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में देखते हैं अपन। तो इसका जो विस्तार है आपका 21 डिग्री, कितना 21 डिग्री से लेकर आपका 23 डिग्री तक इसका उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 21 से लेकर आपका 23 डिग्री से उत्तरी अक्षांश हो गया, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक इसका क्या है पूर्वी देशांतर है, जो आपका 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर 81 डिग्री तक आपका ये पूर्वी देशांतर हो गया। अब बात करें कि जो सतपुड़ा मेगा श्रेणी में कौन कौन से जिले हैं, तो आपके यहाँ से ठीक है आपका अलीराजपुर, ठीक है, और अनूपपुर का भाग भी आता है, बालाघाट, ठीक है, आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, सिवनी, बुरहानपुर, बड़वानी, ये आपका बड़वानी, ठीक है, यहाँ पर ही पाया जाता है आपका, ठीक है, बुरहानपुर आपका या बड़वानी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो बड़वानी, बुरहानपुर वगैरह, ठीक है, मंडला, ढिंडोरी, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सभी ज़िले इसमें पाए जाते हैं। और ढिंडोरी वगैरह आपका इसमें नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र में इसके ज़िले आते हैं, आधा भाग उधर जाता है, आधा इधर आता है, तो आपके यहाँ से आता है ज़िले पाए जाते हैं। अब बात करें भूगर्भ संरचना के बारे में, तो ये 3 युग की जो सेलें हैं, जैसे कि नीस, कौन सी आपकी नीस, ग्रेनाइट और दक्कन ट्रैप, ये मालवा के पठारों में दक्कन ट्रैप था, दक्कन ट्रैप वगैरह इसका निर्माण हुआ, तो दक्कन ट्रैप का भी इसमें पार्ट आता है। ठीक है, जो आपका बगल कंता है इसमें से थोड़ा इसका पार्ट आता है। गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें भी हैं। ठीक है, तो आपकी दक्कन ट्रैप और गोंडवाना सेल समूह और प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें तीनों का मिश्रण, ठीक है, इस क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें आपके सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अपन कि पहाड़ियाँ कौन कौन सी इसमें आती हैं। तो धूपगढ़ आपकी जो चोटी है वो सबसे बड़ी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी मानी जाती है, जो कि पूरी मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी चोटी है धूपगढ़ चोटी। कौन सी आपकी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो आपकी लगभग 1350 मीटर है, आपके होशंगाबाद ज़िले में आती है। कहाँ आती है आपके होशंगाबाद ज़िले, यहाँ पर आपके होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, कालीवीत पहाड़ी, ठीक है, बिजलगढ़ पहाड़ी और बड़वानी पहाड़ी, ठीक है, आपको बुरहानपुर है, इधर आपका बड़वानी है, तो ये बड़वानी पहाड़ी सभी इसमें आपके स्थित है। मिट्टी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हल्की काली, लेटेराइट, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, सभी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और आपकी नदियाँ हैं, ताप्ती नदी आपके यहाँ से बैतूल से निकलती है। ठीक है, जो आपका होशंगाबाद है, ठीक है, जो बैतूल है आपका, जो होशंगाबाद हो गया जो बैतूल, तो बैतूल से आपकी क्या निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। तवा, बैनगंगा, पेंच, बरदा, शक्कर, घाघरा, ये सभी नदियाँ आपकी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, साधारण गर्म और साधारण ठंडा इसकी जलवायु। और यहाँ की वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा आपकी इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, यहाँ पर आप पचमढ़ी में आपकी 199 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। कृषि की बात करें तो आपके चावल, कपास, मसाले, मोटे अनाज वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उद्योगों के बारे में देखें तो राइस मिलें, यहाँ पर जो चावल की मिलें हैं वो भी हैं। ठीक है,
और कागज़ उद्योग, खदान उद्योग भी आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। बालाघाट में आपको बताइए तांबा खदान, मलास खंड की खदान है, ठीक है, तो यहाँ पर खदान वगैरह स्थित है। कोयला, बॉक्साइट, मार्बल, चीनी मिट्टी के उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं, मैग्नीज वगैरह, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं अपन फिर। ठीक है दोस्तों, ये आपका विस्तार हो गया 21 से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से लेकर 81 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका क्षेत्रफल आपका लगभग 34,000 है, सतपुड़ा मैकर श्रेणी का, ठीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश कितना है 11% है। यहाँ के जिले बालाघाट, अनूपपुर का बाग, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, ठीक है दोस्तों। भूगर्भिक संरचना, इसमें 3 युग की शैलों का समूह पाया जाता है, जैसे नीस, ग्रेनाइट, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना शैल समूह। पहाड़ी आपकी धूपगढ़, चोटी, कालीबीत, बिजलगढ़, बड़वानी, चारों पहाड़ियों की इसी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ की मिट्टी पाई जाती है गहरी काली मिट्टी, लेटेराइट, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ ताप्ती, तवा, बैनगंगा, पेंच, वर्धा, घारे नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। नदियों के बारे में और गहराई से देना अपना जो अगला टॉपिक आएगा नदियाँ आएगा, उसमें इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है दोस्तों, कि कहाँ से नदी का उद्गम होता है और कहाँ पर नदी जाकर समाप्त होती है, कौन कौन सी जिले उसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जलवायु साधारण गर्म, साधारण ठंडी, ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है, नॉर्मल यहाँ की जलवायु रहती है। और 18 से 30 तक इसका टेम्परेचर रहता है लगभग। यहाँ पर कृषि पाई जाती है, चावल, कपास, मसाले, मोटे अनाज, ज्वार वगैरह की यहाँ पर खेती की जाती है। राइस मिलें, काटन मिलें, ठीक है, कागज़ उद्योग, खदान उद्योग यहाँ पर स्थित हैं। तांबा, मैग्नीज, कोयला, बॉक्सा, मार्बल, चीनी आदि यहाँ पर क्या खनिज पाए जाते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। अब आपका आखिरी जो पठार बचा है उसके बारे में देखते हैं। ये आपका बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो आपका बघेलखंड का पठार है, तो इसका जो विस्तार है वो आपका लगभग 23 डिग्री लेकर 24 डिग्री अक्षांश है इसका, ठीक है। 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 24 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। अगर पूर्वी देशांतर के बारे में देखें तो इसका जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, किसका, आपके बघेलखंड का, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आपका आता है 80 डिग्री से लेकर 45 डिग्री से लेकर 82 डिग्री 47 मिनट तक है, ठीक है दोस्तों। आपका बघेलखंड का विस्तार होगा। अगर बात करें इसमें भूगर्भीय संरचना के बारे में, तो ये आपका गोंडवाना शैल समूह से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं। जो ग्रेनाइट चट्टान है वो धारवाड़ युगीन शैलें भी पाई जाती हैं। तो धारवाड़ युगीन ग्रेनाइट शैलों का समूह, गोंडवाना शैलों का समूह, इन सभी तीनों से निर्मित आपका ये बघेलखंड का पठार है, ठीक है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो नातोदार पहाड़ियाँ स्थित हैं। और नदियों की अगर बात करें तो सोन, रेंद, ठीक है, जो जोयला, छोटी गोपाल, बनास, कहनर, जो नदियाँ आपके बघेलखंड पठार, यहाँ पर जो वो लगता है आपका अमरकंटक का पठार, उससे निकलती है अनूपपुर जिले से, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु वो अधिक गर्म और साधारण ठंडी रहती है, ठीक है। गर्मियों में गर्मी अधिक रहती है, लेकिन सर्दियों में इसकी जो सर्दियाँ हैं वो नॉर्मल रहती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर खनिजों की बात करें तो आपका कोयला, बॉक्स, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। और अगर कृषि के बारे में देखें तो चावल, मोटे अनाजों की कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका डिटेल में लिखा हुआ देखते हैं। मैं आपका विस्तार दिया है, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर है आपका। ये आपके ज़िले हैं शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, कटनी ज़िले में इसका आपका विस्तार है। भूगर्भिक संरचना देखें तो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित ग्रेनाइट शैल समूह, धारवाड़ युगीन शैलों का मिश्रण कहा जाता है। नातोदार पहाड़ियाँ स्थित हैं। नदियों की बात करें तो सोन, रिहंद, जोयला, छोटी, गोपड़, बनास, कन्नर आदि नदियाँ आपके बघेलखंड के पठार में स्थित हैं, ठीक है। और कृषि की अगर बात करें तो चावल, मोटे अनाज वगैरह की यहाँ पर कृषि की जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है आपके बघेलखंड की वो अधिक गर्म और साधारण ठंडी जलवायु है। खनिजों की बात करें तो कोयला और बॉक्स, क्वार्टजाइट, ठीक है, चूना पत्थर, मैग्नीज
के भंडार आपके बघेलखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कंप्लीट 7 पठार हो गए हैं। अगली वीडियो में दोस्तों अपन मध्य प्रदेश की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके पठारों में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन टॉपिक का आप अच्छी तरीक़े से रिवाइज करना, अच्छी तरीक़े से इनका अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।